नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज मैं आपसे लाइव जुड़ रहा हूं और लाइव जुड़ने का एक कारण है। मैं आज कोशिश कर रहा हूं कि आप सभी जो हमारे दर्शक हैं उनसे लाइव बातचीत करूं, क्योंकि मैंने कल कुछ प्रतिक्रिया ऐसी देखी थी जिस पर मैं समझता हूं कि उस पर मुझे सफाई भी देनी चाहिए और आप लोगों से बात भी करनी चाहिए। ये सब आप हमारे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं अपने शोज के दौरान आपसे बात भी करूंगा। शुरुआत करते हैं आज के विषय की। आज का विषय है कि मुंबई पुलिस में कितने परमवीर हैं और परमवीर को आखिर किसने लीलावती हॉस्पिटल में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया। मैं ये सवाल क्यों कर रहा हूं आपसे? ये सवाल इसलिए मौजू है और महत्वपूर्ण है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सरकार, सबके आंख के नीचे एक पुलिस वाला किस प्रकार का काम किया है और किस प्रकार के काम को लगातार अंजाम देता रहा है, ये अदालत को मालूम है, जांच एजेंसी को मालूम है। उसके बाद एक तथाकथित लब्ध प्रतिष्ठित अस्पताल के वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाते हैं। तो इसे बनाने में किसकी भूमिका है? और आज मैं आप लोगों से बात करने में उस लब्ध प्रतिष्ठित अस्पताल के इतिहास के बारे में भी बताऊंगा कि ये लब्ध प्रतिष्ठित अस्पताल कितना, इसका गौरवपूर्ण इतिहास है, कौन इसके मालिक हैं, कैसे ये शुरू हुआ। और अब तो मुझे लगता है कि इस अस्पताल की जो शुरुआत है वही अपने आप में सवालों के घेरे में होना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम होगा कोविड के दौरान आपका नेटवर्क अकेला नेटवर्क था जो पूरी दुनिया के जो फार्मा लॉबी है उसको एक्सपोज करने का काम किया था और उसके जो सबसे बड़े सरगना है उसके बारे में भी बताया था। और आज मैं आपको डिकोड करके बता दूंगा कि परमवीर के अपॉइंटमेंट के पीछे किन समूह का हाथ है और वो समूह बॉलीवुड में कैसे एक्टिव है, उस समूह का रिश्ता कैसे जुडिशरी में भी मजबूत है, वो समूह कैसे फार्मा को अपने कब्जे में किया हुआ है, मुंबई पुलिस को अपने कब्जे में किया हुआ है, जुडिशरी को बहुत हद तक नियंत्रित करने की कोशिश करता है, पॉलिटिकल बिरादरी तो उनके सामने पलक पावड़े बिछाया हुआ है। एक एक करके आज मैं हर सवाल का जवाब भी दूंगा और मैं आप लोगों से आग्रह भी कर रहा हूं कि आपके जो कुछ भी सवाल हैं हमसे बेधड़क, बिना किसी चिंता के हमसे पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। पहली बात, मुंबई पुलिस में कितने परमवीर हैं? शरीफुल इस्लाम शहजाद फकीर को मुंबई पुलिस किसी भी सूरत में सैफ के ऊपर हमला करने वाला साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार बैठा है, जबकि पुलिस के पास अभी कल पुलिस ने एक शिगुफा छोड़ दिया है कि जो जो फोटो पहचान प्रक्रिया होती है, फेस रिकॉग्निशन जो तरीका है, उसमें फेस रिकॉग्नाइज कर लिया गया है कि साहब यही शरीफुल इस्लाम शहजाद है। कल पुलिस ने यह बताया है। अभी कुछ दिन पहले पुलिस ने खुद ही कहा था कि फिंगरप्रिंट आने वाले हैं। फिंगरप्रिंट अभी तक क्यों नहीं आए हैं? फिंगरप्रिंट में विलंब क्यों हो रहा है? जबकि ये खबरें कहां से लीक हुई कि फिंगरप्रिंट शरीफुल इस्लाम के मैच नहीं कर रहे हैं। ये शरीफुल इस्लाम शहजाद फकीर जो व्यक्ति है, जिसको इलीगल इमिग्रेंट कहा जा रहा है, बांग्लादेशी इमिग्रेंट कहा जा रहा है, उनका फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहा है। ये दलीलें दी जाने लगी, लेकिन उसके बाद मुंबई पुलिस के एक सम्मानित दहिया, जो मुझे लगता है कि परमवीर से भी 2-4 कदम आगे निकलने वाले हैं, इसी केस में आगे निकलने वाले हैं, वो आकर के कह रहे हैं कि इनका तो कोई अभी लैब से रिपोर्ट आया ही नहीं है साहब।
ये जब रिपोर्ट आएगा तब हम बताएंगे। रिपोर्ट आने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? और फेशियल रिकॉग्निशन रिपोर्ट आ गया आपके पास, वाह। दुनिया का दूसरा जो फेशियल रिकॉग्निशन रिपोर्ट्स है, अभी एक अखबार समूह का जो वो फॉरेंसिक जांच करवाया है दैनिक भास्कर समूह ने, उन्होंने कहा कि ये दोनों फोटोग्राफ नहीं मिल रहे हैं, लेकिन पुलिस ने मिलान करवा दिया। मैंने आपको कल परसों और इसके पहले भी बताया है कि मुंबई पुलिस अपने आप को सही साबित करने के लिए एक निर्दोष की हो सकता है कि बलि ले ले। इसके पहले भी उन्होंने 2-3 लोगों की बलि लेने की कोशिश की, लेकिन हो सकता है कि इस निर्दोष की बलि ले ले, क्योंकि ये बांग्लादेशी इमिग्रेंट है। ये हो सकता है। सवाल ये नहीं है कि शरीफुल इस्लाम शहजाद फकीर ही वो हमलावर है जिसे पुलिस कह रही है हमलावर। सवाल ये है कि जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि साहब वो डक्ट से ऊपर जाकर के, फिर डक्ट से सीढ़ियों पर आकर के, फिर सीढ़ियों से ऊपर जाकर के, फिर डक्ट से 11th फ्लोर पर जाकर के, ये जो लुका छुपी का खेल चलता रहा, इतना मास्टर है क्या शरीफुल इस्लाम? शरीफुल इस्लाम को दोबारा क्या क्राइम ऑफ प्लेस जो है उस पे ले जाकर के कुछ इस तरह का सीन रिक्रिएट करने की कोशिश हुई है? नहीं हुई है। शरीफुल इस्लाम को लेकर के मुंबई पुलिस के पास हजारों सवाल है। पहला सवाल तो ये कि शरीफुल इस्लाम की तस्वीर को आपने एक्सपोज क्यों किया? क्योंकि सबसे मजबूत कड़ी है जिसके ऊपर हमला हुआ है, जो विक्टिम है, विक्टिम का जब शिनाख्त परेड होगा तो उस वक्त विक्टिम के सामने यह सहूलियत होगी हमलावर को पहचानने में। और किस हमलावर को पहचानने में? जिस हमलावर के बारे में पुलिस ने चारों तरफ प्रचारित कर दिया है कि यह व्यक्ति है शरीफुल इस्लाम शहजाद फकीर, और ये फोटोग्राफ है। इस फोटोग्राफ को अगर हमने देखा है, आपने देखा है, अब इस फोटोग्राफ के व्यक्ति को अगर हमारे सामने लाकर के शिनाख्त परेड करवाया जाएगा तो आपको क्या लगता है कि हम पहचानने से इनकार कर देंगे? हम किसी दूसरे को पहचान लेंगे? हम किसी तीसरे को पहचान लेंगे? तो ये जो पहली गलती है पुलिस की, पुलिस ने इसकी शरीफुल इस्लाम शहजाद की पहचान को छिपाकर क्यों नहीं रखा? इस सवाल का जवाब पुलिस के पास नहीं है। हमने सबसे पहले क्यूबाइट नेटवर्क ने यह सवाल उठाया था कि शरीफुल इस्लाम की तस्वीर को पब्लिक क्यों किया गया, किसने किया, कौन शख्स है जिसने पुलिस में इसे लीक करने की बात कही? दहिया साहब इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। फिंगरप्रिंट का रिपोर्ट अभी आया नहीं है, तो फिंगरप्रिंट के रिपोर्ट आने में कितने दिन लग जाएंगे? और फेशियल रिकॉग्निशन रिपोर्ट पहुंच गया पहले। अब लीजिए साहब, फेशियल रिकॉग्निशन रिपोर्ट पहले पहुंच गया, लोगों ने सवाल उठा दिया है इनके ऊपर कि यह व्यक्ति वो है नहीं जिसकी तस्वीर पहले पुलिस ने जारी की थी। लगातार पुलिस अपराध पर अपराध कर रही है, लेकिन पुलिस से कोई पूछने वाला नहीं है। पुलिस इन दलीलों को लेकर के मुंबई हाई कोर्ट गई थी और कहा कि हमें 2 दिन का भी पुलिस रिमांड दे दीजिए। 2 दिन की नहीं, 2 घंटे की पुलिस रिमांड पुलिस को इनको नहीं मिली। इस पर कोई सवाल नहीं उठ रहा है कि साहब हाई कोर्ट ने आपको, अदालत ने पुलिस रिमांड क्यों नहीं दी? क्यों नहीं दिया पुलिस रिमांड? अगर आपको ये कहने वाले थे कि हमको अभी नार्को टेस्ट करवाना है, बहुत सारे टेस्ट करवाने हैं इसके, झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, इसके टेस्ट करवाने हैं, तो पुलिस को पुलिस रिमांड तो मिल जानी चाहिए थी। क्यों नहीं मिला पुलिस रिमांड भाई? किसने रोका? हाई अदालत ने कहा कि पुलिस के ऊपर अदालत को भरोसा नहीं है और इसलिए 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। फिर ये नया सिगुफा छोड़ा गया कि फेशियल रिकॉग्निशन रिपोर्ट आ गई है और उसमें शरीफुल इस्लाम का चेहरा, उस दिन जो पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने रिलीज किया था फोटोग्राफ सीढ़ियों वाला 2:33-37 वाला, उस फोटोग्राफ से मैच कर रहा है। अब ये बात पुलिस, मैंने आपको कल भी कहा था कि पुलिस वो हर काम करेगी जिससे कि उसके अब इज्जत बच जाए, क्योंकि उसकी इज्जत पूरी तरह से उतर चुकी है। मुंबई पुलिस की पूरी तरह से उतर चुकी है। मुंबई पुलिस किसको बचाना चाह रही है, यह भी देश का बच्चा बच्चा अब जान गया है।
मुंबई पुलिस किसके साथ मिलकर के काम कर रही है, यह भी देश का बच्चा बच्चा जान गया है। और जब से इस परमबीर सिंह की इस केस में एंट्री हुई है, तब से तो आप समझ के चलिए कि ये पूरे केस को बॉचअप कर दिया गया है। पूरी तरह से सारे एविडेंस खत्म कर दिए गए हैं और किसी को पकड़ करके लाइए और आप उन्हें गुनहगार साबित कर दीजिए। ये कहानी चल रही है। क्यों? क्योंकि मामला कुछ और है। अफसर जैदी दुबई भाग चुका है। अफसर जैदी से इंटरोगेशन अभी तक नहीं हुआ है। सैफ अली खान के घर में जितने लोग हैं उनसे इंटरोगेशन नहीं हो रहा है, उनका कोई नार्को टेस्ट नहीं हो रहा है। मैं तो कह रहा हूं कि इसमें सैफ अली खान और करीना कपूर खान का सबसे पहले नार्को टेस्ट होना चाहिए। सबसे पहले विक्टिम का नार्को टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि यह थ्योरी जच ही नहीं रही है। यह सिर्फ थ्योरी पुलिस बाय कर रही है। और पुलिस ये थ्योरी बाय क्यों कर रही है? बाय क्यों कर रही है साहब? क्योंकि वहां एक शख्स है बैठा हुआ, जिस शख्स का पूरे बॉलीवुड में नेटवर्क है और वो पिछले कई वर्षों से बॉलीवुड की तमाम गंदियों को संरक्षित करता रहा है, उसको उसको पालता रहा है, पोसता रहा है, उसे आगे बढ़ाने का काम करता रहा है। और वो शख्स है परमबीर सिंह। परमबीर सिंह इस लीलावती हॉस्पिटल के जुलाई 2024 में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिए गए।